अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़िस्तान, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की मुस्तनद और गैर जानिबदाराना रिपोर्ट। आज की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की, जिसने एक बार फिर पूरे मशरिक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को मिसाइल हमले में निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस कार्रवाई में बेस के रडार निज़ाम और बाज़ फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा, ताहम इन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई। दूसरी जानिब ईरान की वजारत तवानाई ने मुल्क भर के अवाम से बिजली के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील की है। हुकाम के मुताबिक हालिया हमलों के बायस तवानाई के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। उधर कुवैत से भी अहम इतलात मसूल हुई हैं। हुकाम के मुताबिक एक पावर प्लांट और पानी साफ़ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचाने के बाद कई बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि मुतल्लिक तनसीबात में आग लगने की भी इतलात सामने आई हैं। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने एक और बयान में दावा किया है कि उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी हदफ पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, ताहम बैनुल-अक़वामी ज़राए ने इन दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने अपने बयान में अमरीका पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शहरी आबादियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है और ईरान इसका मुनासिब जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हालिया हमलों में मुतअद्दिद अफराद जहाँ भाग और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जनूबी इलाकों में पुलों और दीगर बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा है। जबकि दूसरी जानिब बरतानवी मेरी टाइम इदारे ने ओमान के करीब एक आयल टैंकर पर हमले की इतला दी है, अगरचे जहाज़ का हमला महफूज बताया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा कशीदगी बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल की कीमतों, तिजारत और आलमी मईशत पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक सफारती रास्ता अख्तियार करेंगे या ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप दुनिया भर की अहम, बरवक्त और मुस्तनद खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो डेली न्यूज़िस्तान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।